एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का यूनिट नंबर 3 है। जो हमारा जो सीरीज जो चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का लेक्चर, वो शायद ये जो है ना 9वां लेक्चर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। बाकी हम सीरियल वाइज को इसका लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो हमारा जो आज से न्यू चैप्टर है वो है यूनिट 3 का टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का पूछा जाता है और कंफर्म रहिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, टोटल 16 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव में 2-4 मार्क्स का आएगा और 6 नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इससे कंफर्म हो जाइए। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। टेंडर होता क्या है? तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन डाले तो आपके पास मतलब वीडियो डाले यार तो कोई आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। समझ रहे हो ना? सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखो यहाँ पे क्या है। कहता है टेंडर। व्हाट इज टेंडर? भाई साहब, टेंडर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो हम जान लिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट, और नहीं जाने हैं तो देखिए ये लेक्चर डायरेक्ट नहीं देखिएगा सीधा। अगर पीछे नहीं जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पीछे जाइए, देखिए या अपना नोट्स देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे वीडियो ही देखिए पीछे वाला आपको जहाँ से, लेकिन पीछे आप क्लियर कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि जब इसको समझिएगा तो कोई भी जब वर्ड इसमें आएगा पीछे वाला रिलेटेड तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सीधा इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेंडर होता क्या है? ठीक है, देखिए टेंडर क्या होता है, एक तरह से कहे तो लेटर होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर होता है ना, जैसे क्या होता है, एग्ज़ाम दे दिए तो फाइनल सब चीज़ हो गया, क्या होता है ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार रहता है ना। वैसे क्या होता है कि ये भी ज्वाइनिंग लेटर क्यों होता है? काम करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, आप काम पे आइए, आपका सब चीज़ फाइनल हो गया है, आप ज्वाइन कीजिए इस काम को। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट वैसे ही है। टेंडर क्या होता है, काम जो है ना, काम करवाने के लिए एक इन्विटेशन लेटर की तरह दिया जाता है, या कहते नोटिस निकाला जाता है कि हमको ये काम करवाना है। ठीक है, तो यह क्या है, एक टाइप का नोटिस है। तो चलिए इसको देखते हैं एक्ट एग्जाम किस टाइप के लिख देंगे और क्या है। देखिए, कहता है इट इज़ एन इंडिविजुअल इन्विटेशन फॉर्म, राइट। ये इन्विटेशन फॉर्म है किसके तरफ से? ओनर टू द कॉन्ट्रैक्टर एक्यूट द सम वर्क एट अ स्पेसिफिक कॉस्ट इन द स्पेसिफिक टाइम। अब क्या कहता है कि यह इन्विटेशन है, क्या है, फॉर्म है। ओनर की तरफ से जो है कुछ काम करवाने के लिए, कुछ काम यानी एग्जीक्यूट द सम वर्क, ठीक है, करवाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक कॉस्ट पर निकाला जाता है। इन्विटेशन फॉर्म है, ठीक है, किसके लिए? तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए, द टेंडर इज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस। टेंडर किस फॉर्म में पब्लिश किया जाता है? टेंडर नोटिस के फॉर्म में। और यह नोटिस कहाँ, कैसे कहाँ देखने मिलेगा? देखिए, न्यूज़पेपर में, बोर्ड में, ठीक है, न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आपको इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, कहता टेंडर इज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ नोटिस इन न्यूज़ बोर्ड, ये तो हो गया। ठीक है, कहता इन द इट इज़ एन ऑफर इन राइटन फॉर्म। देखिए, टेंडर जो होता है, टेंडर नोटिस, यह रिटन फॉर्म में होता है कॉन्ट्रैक्टर के एक्यूट द सम वर्क, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कुछ वर्क करवाने के लिए। ठीक है, और देखिए सप्लाई ऑफ द मटेरियल फॉर सर्टेन पेमेंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जो होता है ऐसा नहीं सिर्फ वर्क काम करवाने के लिए होता है। हो सकता है यह जो है मटेरियल को सप्लाई करने के लिए टेंडर निकाला गया हो सकता है यह ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेंडर निकाला गया है, मटेरियल के लिए। ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम ही हो तो ही टेंडर निकलता है, ऐसा नहीं है। तब देखिए, कहता इट में भी कौन कौन सा काम के लिए टेंडर निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पे यह कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसके लिए टेंडर निकल सकता है। किसके लिए? स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग के अनुसार। सप्लाई ऑफ मटेरियल और लेबर के लिए भी टेंडर निकल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए टेंडर निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है सप्लाई ऑफ द वर्क, ऐसा नहीं है कि जो मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेशन होता, तो देखिए यहाँ पे आप जो आता है वो है नेसेसिटी ऑफ टेंडर। टेंडर निकालना क्यों ज़रूरी हो जाता है बताइए? जो है टेंडर नेसेसिटी, यानी कि हम इसको क्यों निकालते हैं, आखिर क्यों इसको पब्लिश किया जाता है? तो देखिए, टेंडर से क्या है, इनविटेशन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टर को पता चलता है कि हाँ ये काम निकला है,
ये काम जो ओनर है या डिपार्टमेंट करवाना चाहता है, ठीक है, ये ड्राइंग और ये स्पेसिफिकेशन के अनुसार है। तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को पता चलता है, तो इसमें क्या होता है कि ओनर को फ़ायदा होता है कि सारा कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, आएगा यहाँ पे अपना बोलेगा हम इतना हम करेंगे, इतना हम करेंगे। क्या होगा इसमें जो है ना, ओनर के पास बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा कि हम किसको दें किसको नहीं दें, है ना। ऑप्शन मिलेगा ना कि जो कम में बोलेगा कि हम इतने में कर देंगे तो उसको हम दे देंगे। तो टेंडर क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। अब टेंडर निकालेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमको ये काम करवाना है या नहीं करवाना है। तो क्या होता है, टेंडर जो निकाला जाता है क्यों निकलता है, टू एग्जीक्यूट द वर्क इन स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग के अनुसार इकोनॉमिकल काम करवाने के लिए हम टेंडर निकालते हैं। बेस्ट सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम टेंडर निकालते हैं ना, वो अच्छा से अच्छा सेलेक्ट कर पाए तो कॉन्ट्रैक्टर को अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए हम निकालते हैं टेंडर। तो यही है इसका नेसेसिटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, फर्स्ट में वही था। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेंडर इज टू सेलेक्ट द मेन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मेन बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर अंडर टेकिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये बता ही दिए, बढ़िया प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है चुनने के लिए हम निकालते हैं, काम को बढ़िया से बढ़िया और इकोनॉमिकल और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग के अनुसार करवाने के लिए टेंडर निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए क्या कहता है, टाइप ऑफ टेंडर। अब टेंडर कितना होता है, किस प्रकार का होता है, मतलब टाइप ऑफ टेंडर देखिए टोटल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए लोकल टेंडर, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ग्लोबल टेंडर और नेगोशिएटेड टेंडर। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए इसमें सब एक बार सबको देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए लोकल टेंडर नाम से क्या चला है, क्या लोकल, लोकल मतलब क्या होता है जहाँ पे निकला है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस काम को ले सकता है, तो उसी को लोकल टेंडर कह देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई गांव के कोई जो है ना, गांव में जो है ना टेंडर ये काम करवाना चाहता है, क्या टेंडर निकल गया, तब क्या होगा गांव के जो उस एरिया के उस लोकल के आदमी जो होंगे, टेंडर जो होंगे, कॉन्ट्रैक्टर, टेंडर नहीं कॉन्ट्रैक्टर, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर उस टेंडर को अप्लाई कर पाएंगे या ले पाएंगे। बाकी अदर जो स्टेट या जो भी हो उस एरिया से बाहर हो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो लोकल मतलब क्या होगा, जो वही आसपास है लोकली टेंडर करेंगे उसको। तो देखिए इसका था व्हेन द टेंडर नोटिस पब्लिश लोकली ओनली लोकली कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई, ठीक है, वही हो गया लोकली कॉन्ट्रैक्टर क्या अप्लाई कर सकता है। इन दिस कॉन्ट्रैक्टर ओनली लोकल प्री क्वालिफाइड देखिए क्या है टेंडर जो क्या कौन सा अप्लाई कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर जो लोकली हो, ठीक है, प्री क्वालिफाइड हो, मतलब लोकली जो आदमी होगा कॉन्ट्रैक्टर वही अप्लाई कर सकता है, बस बाकी इतना ही उसमें। देखिए दूसरा कहता है टेंडर ओपन टेंडर। अब ओपन मतलब क्या होगा, अब आ जाओ भाई सबको लिए खुल गया रास्ता। ओपन टेंडर मतलब क्या होता है, सबके लिए खुल गया, अब जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप का टेंडर जो होता है ना, कब देखिए आप क्या वो व्हेन पब्लिक टेंडर आर टाइप ऑफ टेंडर, सॉरी ओपन पब्लिक टेंडर आर टाइप ऑफ टेंडर इन विच ओनली कॉन्ट्रैक्टर कैन इंटर कंपटीशन ऑफ ऑल गेट अपॉर्चुनिटी फिल फॉर्म। मतलब ओवरऑल कहे तो इसमें सब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये ओपन टेंडर को ओपन पब्लिक टेंडर भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें हर लोग अप्लाई कर सकता है कंपटीशन। तब देखिए हमारा जो थर्ड है वो है लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड का मतलब नाम ही से पता चला है कि लिमिट है, इसमें लिमिट हो गया है कि ज़्यादा आदमी नहीं भरेगा, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर ही भर पाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लिमिटेड टेंडर आर द दो टाइप ऑफ टेंडर इन विच द लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर कैन बी अप्लाई। जैसे क्या होता है कि देखिए जैसे आपको क्या है आर्किटेक्चर का कोई काम करवाना है, तो क्या होगा सब कॉन्ट्रैक्टर उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। जो आर्किटेक्चर का काम कॉन्ट्रैक्टर होगा जो उसी फील्ड से रिलेटेड काम करवा रहा है वही अप्लाई कर इस प्रोजेक्ट या टेंडर को ले पाएगा। जैसे क्या होगा कि कोई हाईवे रोड का काम कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का, और बिल्डिंग का निकल गया टेंडर, ठीक है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, तो क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्टर इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। इसमें क्या होगा लिमिटेड टेंडर कह देंगे तब इस टाइप को टेंडर को। और ओपन टेंडर मतलब सब जो भी है सब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तब देखिए फोर्थ नंबर कहता है ग्लोबल टेंडर। व्हाट इज ग्लोबल टेंडर? ग्लोबल का मतलब होता है देश भर में टेंडर, ठीक है, देश के लिए टेंडर निकल सकते, देश में कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अप्लाई कर सकता है। तो देखिए क्या क्या है उसमें लिखा है, कहता है इट इज़ द दैट टाइप ऑफ टेंडर इन विच द पब्लिश द इंटरनेशनली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर and any contractor around the world can be filled।
देखिए ये कहता है कि जो आप ग्लोबल टेंडर जो उसको कहेंगे जो है ना, ये न्यूज़ में पेपर में जो पब्लिश होता है ये, लेकिन कौन सा नेशनल, हाँ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया जब विदेश का भी कॉन्ट्रैक्टर आप इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरे देश का भी कॉन्ट्रैक्टर ये इसमें अप्लाई कर सकता है। तब ऐसे नाम से पता चल ही रहेगा कि जो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर जो है कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट के लिए तो निकलता है होगा नहीं, ठीक है। बड़ा प्रोजेक्ट होगा तभी तो निकलता होगा ना, तो ग्लोबल टेंडर, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लोबल टेंडर। अब देखिए नेगोशिएटेड टेंडर। नेगोशिएटेड मतलब होता है कि काम हम किसी को दे दिए, ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन को हम बुला करके, हम टेंडर कोई निकाले ही नहीं, ठीक है। टेंडर हम पब्लिश नहीं किए, हमने किसी आदमी को बुलाया जिसको हम पहले से जानते थे, उसको हम हैंडल कर दिए कि लो भाई तुम इसको रख लो, यानी रख लो मतलब तुम इसको हैंडल करो, तुम इसको काम करो, तुम इस प्रोजेक्ट को बनाओ। क्या हुआ इसमें, हम पर्सनली उस आदमी को ओनर क्या किए, ओनर जो है नहीं, हम क्या किए, हम उसको पर्सनली इन्विटेशन किए, इन्वाइट किए टेंडर के लिए, ठीक है। इसी को कह देंगे नेगोशिएटेड टेंडर। तो देखिए इस टाइप का टेंडर जो है पब्लिक वर्क के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, नहीं हो पाता है, और इसलिए बेस्ट सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको हम पब्लिक वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या पर्सनल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं हमको फलना जी से ही काम करवाना है और से हम नहीं काम करवाना है। तो क्या होगा, ये हो गया उसी हो गया नेगोशिएटेड टेंडर, कि हमको फलना जी ही बढ़िया काम करेगा, उसी से करवाएंगे और किसी से नहीं। तो इसको नेगोशिएटेड के टेंडर कह देंगे। अब क्या है, नीचे चलते हैं। अब देखिए टेंडर नोटिस है। टेंडर नोटिस किस टाइप का होता है, तो देखिए एक मिनट, यहाँ पे टेंडर नोटिस का कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। टेंडर नोटिस के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कहता है इट इज़ द टाइप ऑफ नोटिस विच इज पब्लिश फॉर द एम ऑफ इन्वाइटिंग द कॉन्ट्रैक्टर रिगार्डिंग द टेंडर इज कॉल्ड टेंडर नोटिस। देखिए यह टेंडर नोटिस क्या है, टेंडर जो निकला था उसके इन्विटेशन एक नोटिस होता है, ठीक है। टेंडर निकला ना तो उसके इन्विटेशन के लिए एक नोटिस होता है, उसी को कह देंगे हम टेंडर नोटिस। यह नोटिस के फॉर्म में होता है। अब यह कहाँ कहाँ पब्लिश होता है, ठीक है, तो देखिए न्यूज़पेपर में हुआ, गवर्नमेंट बॉडीज़ का मतलब होता है गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, यहाँ सब में पब्लिश होता है, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट देखिए लिए, ठीक है, टेंडर नोटिस कहाँ कहाँ पब्लिश होता है। अब देखिए कहता है टेंडर नोटिस इज द नोटिस बाय परचेजिंग एंटिटीज पब्लिश इन वेरियस मीडिया लाइक न्यूज़पेपर। अरे यार वही तो है, ये टेंडर नोटिस कहाँ कहाँ पब्लिश होता है, ठीक है। और क्या है, अब कहता है इट इज़ द इट कंटेन द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम ऑफ द प्रोसीड्यूर लाइक। अब देखिए टेंडर नोटिस किस चीज़ का कंटेंट्स होता है, कंटेंट मतलब होगा किस उसमें क्या क्या रहता है। टेंडर नोटिस निकला उसमें क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए इसमें कंटेंट्स क्या क्या होता है, देखिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है, ब्रीफ मतलब छोटा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है, बताया हुआ रहता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल रहता है, स्पेसिफिकेशन तो रहबे करेगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन रहता है, डॉक्यूमेंट कॉस्ट रहेगा, इम्पोर्टेंट डेट रहता, डेट रहबे करेगा, सबमिशन ऑफ डेट रहेगा, डॉक्यूमेंट परचेज लास्ट डेट रहेगा, प्री बिड मीडिया डेट रहेगा, लोग का पब्लिश हुआ ये रहेगा। यही सब जो है उसमें कंटेंट्स होता है, उसमें दिया होता है, इंक्लूड्स होता है। अब कहता है पॉइंट टू बी इंक्लूड वाइल ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर। अब कहता है कौन कौन सा हमको बातें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम टेंडर को ड्राफ्टिंग करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए द टेंडर इज नोटिस शुड बी शॉर्टेड। टेंडर नोटिस क्या हो, शॉर्ट हो एज पर पॉसिबल, जितना से जितना ज़्यादा हो सके टेंडर नोटिस को शॉर्ट रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लंबा होगा तो क्या होगा, इसको जो अब देखिए मान लीजिए कोई भी जो वैकेंसी का ही जॉब निकलता है, क्या होता है, मतलब वैकेंसी से सिर्फ वैकेंसी निकलता है, ठीक है, उसका नोटिस। तो क्या होता है कि 10 पेज 20 पेज का नहीं रहता है, कम से कम 1-2 पेज का रहता है, ठीक है। अब 10-20 के मान ली 10-20 पेज का रहेगा तो क्या होता है उसमें उतना नहीं पढ़ता है, मेन पॉइंट को ही पढ़ लेता है, ठीक है। और 1 पेज करेगा तो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ता है। इसलिए क्या होता है शॉर्ट हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके उतना हम उसको कर सकें और ज़्यादा डिटेल्स उसमें प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। देखिए हाउएवर द टेंडर नोटिस शुड गिव मिनिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क।
टेंडर नोटिस क्या है, छोटा तनी मनी जानकारी देता है कि हाँ ये काम है, ये इतना डेट है, इतना कॉस्ट है, ये सब दे देता है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में बताता है कि इसके डिटेल्स में क्या क्या है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक तरह से कहे तो ब्रीफ जो है ना, ब्रीफली इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है एन आइडियल टेंडर नोटिस शुड बी इंक्लूड फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। एक आइडियल टेंडर्स क्या होता है, बहुत बढ़िया टेंडर्स उसको कहेंगे जो ये सब बात को फॉलो करता हो। नेम ऑफ एजेंसी, ठीक है, नेम ऑफ एजेंसी या डिपार्टमेंट, इन्विटेशन जो इन्विटेशन कर रहा है उसका नेम होना चाहिए कि कौन कर रहा है, ठीक है। वर्क का नेम होना चाहिए, इसका लोकेशन होना चाहिए, इसका कॉस्ट होना चाहिए, इसका टाइम लिमिट होना चाहिए कि वर्क का इतना टाइम लिमिट है, इतना कॉस्ट है, ठीक है, इतना कौन इनवाइट कर रहा है, ये सब होना चाहिए, उसको हम कह देंगे आइडियल टेंडर। अब देखिए अर्नेस्ट मनी जो है ना रिक्वायर्ड होता है टेंडर के लिए, ठीक है, अर्नेस्ट मनी रिक्वायर्ड होता है। अर्नेस्ट मनी क्या होता है देखेंगे जस्ट आगे। अमाउंट ऑफ द, यहाँ देखिए द एबिलिटी ऑफ द फॉर्म डेट, ये डेट होता है फॉर्म, वही फॉर्म का डेट होता है ना, जो कब तक ये एबल रहेगा, यानी कि ओपन रहेगा वेबसाइट पे, जो मिलेगा तो कब तक मिलेगा आपको, कब तक ये अप्लाई कर सकते हैं, ये सब होना चाहिए। लास्ट डेट होना चाहिए, इसमें मेंशन होता है। राइट टू रिजेक्ट द टेंडर, इसमें नोटिस होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। नोट्स मतलब होता है कि जो उसमें जो है अगर ये गलती रहेगा तो हम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं इस टेंडर को, तो वो इसमें राइट्स होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, उसको हम कह देंगे आइडियल टेंडर, ठीक है। समझे होंगे आइडियल टेंडर क्या होता है। तब देखिए यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, अब सिक्योरिटी मतलब होता है क्या, पैसा को रखना, डिपॉजिट है, अब सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ पैसा ले लेता है। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू पेड द कॉन्ट्रैक्टर इफ टेंडर इज एक्सेप्टेड। देखिए टेंडर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है, ले लिया जाता है कि इतना इस प्रोजेक्ट का हमको आपको इतना रुपये पहले देना पड़ेगा, यानी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। कब, जब आपका टेंडर एक्सेप्ट हो जाएगा तब। टेंडर एक्सेप्ट करने से पहले एक और पैसा लेते हैं, ठीक है, एक और जो है हम उससे पैसा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ा सा बहुत नहीं लंबा नहीं हो गया, लगता है तो लंबा हो गया है, अरे 20 मिनट हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसको जो हम टेंडर जो फॉर्मेट होता है किस टाइप का होता है, क्या क्या मेंशन होता है, इसको अब यार कल भी करने गए ना, कल मतलब अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। कल है, हाँ कल, सॉरी कल बोल रहे हैं, कल मतलब आगे वाला लेक्चर में हम इसको बताएंगे ये सब क्या क्या। अच्छा ये तो बता दिए ना, ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर क्या होता है, हाँ ये वाला नहीं बताया है, ठीक है। ये सब बता देंगे किस टाइप का फॉर्मेट होता है, स्पेशल फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, और टेंडर और क्या है इसमें, और राइट ऑफ रिजेक्ट ऑफ ऑल टेंडर, क्या क्या अधिकार है, हम क्या क्या है, जो क्या क्या रहेगा अगर मिसप्रिंट तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किस केस में हम सब टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं और किस केस में हम सबसे लोएस्ट टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब कल देखेंगे। अरे बार बार हम कल बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे मतलब आगे वाला लेक्चर में हम देखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।